नमस्कार, नमस्ते, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वैशाली बहन आप सभी का आज के इस एक्टिविटीज़ में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय ज्ञान के आधार से आज जितनी भी समस्याएं दुनिया में हैं उस समस्याओं का हल किया जाता है। तो आज भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, पापाचार है, क्यों बढ़ रहा है? हमने जो जाना वो प्रोफेशनल आइडेंटिटी जानी है, नेशनल आइडेंटिटी है, लेकिन हम खुद कौन है ये हमें पता नहीं है। तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी के द्वारा हम आपको बताते हैं हम कौन है, हमारी वैल्यू क्या है, हम इस दुनिया की कितनी बड़ी ऊंची हस्ती है। तो चलिए जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मोहित। मोहित भाई है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी मैं अम्बाला से। अम्बाला। अच्छा, आप कौन हैं? जी मैं वैसे प्रोफेशन में एक ऑडिटर हूँ। अच्छा, और कौन है आप? जी मैं एक इंडियन भी हूँ। और कौन है आप? और जी मैं यहाँ पे एक सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट को हैंडल करने आया हूँ। सेवा देने के लिए आए जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, क्या आप मुझे आपका मोबाइल दे सकते हैं? जी बिल्कुल। आपकी घड़ी भी बहुत अच्छी है, देंगे? जी। गॉगल भी बहुत अच्छा पहना हुआ है आपने, क्या देंगे आप मुझे? जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। अभी आपको सही जवाब देने हैं इसके। गॉगल किसका है? जी गॉगल तो मेरा है। मोबाइल किसका है? जी मोबाइल भी मेरा है। घड़ी किसकी है? घड़ी भी मेरी है। ड्रेस किसका है? जी ड्रेस भी मैंने परचेज किया। हेड किसका है? जी हेड भी मेरा है। आंखें किसकी है? आंखें भी कान मेरी किसका है? कान भी मेरा है। नाक किसका है? जी नाक तो आपका है। बरोबर है, ये नाक तो मेरा है। आपने अभी जाना है, आपका ध्यान बहुत अच्छी तरह से है, क्योंकि आजकल के इस मोबाइल के ज़माने में हम देखते हैं कि हमारी कंसंट्रेशन पावर कम होती जा रही है। तो चलिए, आपने बोला ये सब मेरा है। जी बिल्कुल। आंखें किसकी है? आंखें भी मेरी हैं जी। गाल किसका है? गाल भी मेरा है। गाल मेरा है भाई। ओह जी बिल्कुल। तो आप मेरा मेरा बोल रहे हो, तो आप कौन है? जी मैं मोहित हूँ। फिर भी मैं आपको और एक बार पूछती हूँ, आप कौन है? जी मैं इंडियन हूँ। और जी कौन है? मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। अच्छा ओके ठीक है। आपने ये जाना कि ये सब मेरा है। हम कहते हैं ये सब मेरा है, ये शरीर भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, लेकिन मैं कौन हूँ यही पहले हमें पता नहीं है। तो चलिए, मोहित इज द नेम ऑफ योर बॉडी। यस। यू आर नॉट दिस बॉडी, दिस बॉडी इज योर व्हीकल, दिस इज योर कॉस्ट्यूम। ये आपका ड्रेस है, ये आपकी कार है, इट मे बी मर्सिडीज कार, और जो भी आपको पसंद है आए उस कार का आप नाम दीजिए इसको। तो ये हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। जो हमारा ये शरीर है वो पानी में डूब सकता है। जी बिल्कुल। अग्नि में जल सकता है, किसी भी शस्त्र से इसको आप कट कर सकते हैं। तो एक ही एक ऐसी शक्ति कोई है जो इसको चला रही है। क्या आपको पता है वो कौन सी शक्ति है? जी बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई मरता है तो हम कहते हैं कि भाई हाँ ये आदमी गया। गया माने कौन गया? उसमें से बॉडी तो है, वहाँ पर ब्रेन भी है। सपोज हम कहते हैं कि ब्रेन ही हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है, हमें नियंत्रण करता है, ये राइट है। कंप्यूटर में आप देखते हैं कि कंप्यूटर को ऑपरेटर तो चाहिए, भले वो 10 लोगों का 20 लोगों का काम कर रहा है, लेकिन ऑपरेटर कौन है? हमारा ब्रेन इज लाइक ए कंप्यूटर। विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटर वी ऑपरेट दिस बॉडी लाइक दैट। हमारा भी शरीर जो है, शरीर में ब्रेन है, ये ब्रेन हमारा कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर को ऑप करने वाली जो पावर है वो है सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा। ओके। हम और भी भाषा में कहते हैं आत्मा, जी, प्राण, ज्योत, नूर, रूह, सोल, स्पिरिट। तो आपको पता चला कि आप कौन है? जी बिल्कुल। आपके कहने से मुझे पता चल रहा है कि हम एक आत्मा है, एक सोल है, एक स्पिरिट भी है। यदि हम अपने इस ब्रेन का भी लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स सेक्शन जब लेते हैं तो मिड पॉइंट में ये हमारी सोल रहती है, अनटच्ड टू एनी ऑर्गन्स। तो दोनों आँखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली मैं वो एनर्जी हूँ। ओके। तो चलिए, आपको इस एनर्जी का तो पता चला, तो अभी हम और एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं।
ये जो आपने पहना हुआ ये गॉगल है वो कितने रुपए का है? 3500। अच्छा, और ये मोबाइल? 12,000। 12,000 है। और ये घड़ी? 2000। 2000 की है। अच्छा, वेरी गुड। आपका ड्रेस कितने रुपए का है? अप्रोक्सीमेट 1600 के आसपास। अच्छा, लाइक दैट। ओके, ठीक है। आपकी बॉडी कितने रुपए की है? आई डोंट नो। आपका नाक कितने रुपए का है? आई डोंट नो। आपका दांत? पता नहीं। हाँ, यदि दांत गिराने भी हो ना तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, 2000 रुपये देना पड़ता है, और दूसरे बिटाने हो तो भी पैसा लगता है। इसलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तभी हमारी बॉडी की वैल्यू क्या है ये हमें पता चलती है। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कुछ बीमारी होती है और डॉक्टर ढेर सारा फीस लेते हैं, 50,000, 20,000, 30,000, तब पता चलता है हमारी बॉडी कितनी अनमोल है। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, राजा रणजीत सिंह, पंजाब का शेर, उनके पास एक युवा आया, भिखारी था। उसने बोला, हे राजन भिक्षम देई, आप मुझे भिक्षा दीजिए। राजा ने कहा, मैं आपको 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। एक युद्ध में मेरी एक आंख खराब हो गई थी, क्या आप मुझे आपकी एक आंख देख सकते हैं? तभी उस युवा ने कहा, 2 लाख क्या, आपने 4 लाख भी दिए ना, तभी मैं आपको मेरी आंख नहीं देने वाला हूँ, मुझे आपकी भिक्षा नहीं चाहिए। तभी उस युवा को पता चला कि मैं हूँ ही लाखोंपति, करोड़ोंपति, क्योंकि इतनी वैल्यूएबल ऑर्गन्स मेरे पास है, तो हम भी क्यों मांगते हैं। तो चलिए इस एक एक ऑर्गन का हम अच्छी तरह से अपने लाइफ के लिए, दूसरों के लिए यूज़ करें। परोपकारार्थ इदम शरीरम, हमें पता होना चाहिए, परोपकारार्थ वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थ वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षः, परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षः, परोपकारार्थ दुह्यन्ति गायः, और परोपकारार्थ इदम शरीरम। जो फल वृक्ष है वो दूसरों के लिए फल होते हैं। वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाता है। पानी भी देखें आप, नदी है, नदी कोई अपना पानी खुद का नहीं पीती है, वो दूसरों के लिए है। वैसे ही हमारा ये शरीर भी परोपकार के लिए है। तो चलिए इस शरीर को, शरीर रूपी संपदा को हम अच्छी तरह से मेंटेन करें। और एक भाई, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ इस वैल्यूएशन के बारे में। हमें हर चीज़ की वैल्यू का पता है। पहले के ज़माने में हम क्या करते थे? पहले के ज़माने में हम पैसा यूज़ करते थे और रिश्तों को संभाल करके रखते थे। आज के ज़माने में क्या हो गया है? रिश्तों को हम यूज़ कर रहे हैं और पैसे को संभाल रहे हैं। क्या करेंगे पैसा संभाल के? इतना हमने पैसा कमाया है तो चलिए थोड़ा हम दूसरों की सेवा में भी लगा दें। तो एक एक चीज़ों की हमें वैल्यू का पता होता है, लेकिन अपने अंदर भी हमारी आत्मा की, हमारी खुद की भी वैल्यूज़ हैं। कौन सी है वो वैल्यूज़? हम ओरिजिनली है ही पीसफुल सोल, हम शांत स्वरूप आत्मा है। शांति की हमारी बहुत ऊर्जा हमारे पास है, वो पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन हम अपने आप को भूलने के कारण अशांत होते जा रहे हैं। हम है ही सुखदेव, सुख स्वरूप आत्मा, लेकिन दूसरों को दुख देते देते हम अपना खुद का स्वभाव हम भूल गए हैं। हम है ही प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप। प्रेम, लव इज द टॉनिक ऑफ लाइफ। वो धार धार नहीं जिसे काटा न जाए, वो प्यार प्यार नहीं जिसको बांटा न जाए। तो शुद्ध निस्वार्थ प्रेम हमें हर एक को करना है। आत्मा आत्मा हम भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आत्मिक रूप से हम सभी भाई भाई हैं। दूसरा, हमारे अंदर और भी हमारी क्वालिटीज़ है। हम आनंद स्वरूप आत्मा है, हम शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो ये क्वालिटीज़ को जानते हुए दिव्य गुणों को भी हमें अपने अंदर धारण करना है। वो है ही हमारे पास। तो वो दिव्य गुण क्या है वो भी हम अगले सेशन में देखेंगे ही। लेकिन नम्रता है, सत्यता है, पवित्रता है, शालीनता है, हर्षित मुक्ता है, ये ढेर सारे इन दिव्य गुणों को हम अपनाएंगे तो हमारी वैल्यू बहुत बढ़ती जाएगी। तो भाई जी, आपको पता हो कि जब हम किसी ज्वेलरी के मर्चेंट के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे डायमंड दिखाइए, तो ऐसे ही सीधा डायमंड आपके हाथ में वो नहीं देता है। एक सोने की डिब्बी में रख करके वो डायमंड आपको दिखाता है, इसकी वैल्यू ये है। तो लाइक दैट हमारी इस बॉडी की भी, जो सोने की डिब्बी है, इसकी भी वैल्यू 300 करोड़ रुपीज़ है, 300 करोड़ रुपीज़ है। और हम हमारे मम्मी पापा को बोलते हैं आपने मुझे क्या दिया,
आपने मुझे क्या दिया, जो भी कुछ दिया वो भाई को दिया, बहन को दिया, मेरे लिए कुछ नहीं रखा आपने। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, 300 करोड़ रुपीस की ये हमारी बॉडी है, इसकी वैल्यू हमें पहचाननी चाहिए। और इसके अंदर रहने वाला मैं डायमंड, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम फ्लोलेस डायमंड, तो मेरी वैल्यू कितनी होगी। लेकिन हम अपने आप को न पहचानने के कारण, इस बॉडी कॉन्शियस में आने के कारण, काला गोरा, इस जात का उस जात का, इसमें हम फंसे पड़े हैं। तो चलिए इससे भी ऊपर उठ करके हम परमात्मा जो है, आत्मा की हमारे पिता है, उनसे हम कनेक्ट होते जाएं और हमारी वैल्यू को बढ़ाते जाएं। ओम शांति।